बंगाल का मुर्शिदाबाद याद है आपको? वही मुर्शिदाबाद जहां दंगाइयों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था, उनके घर जला दिए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ा था, राहत कैंपों में जिंदगी बितानी पड़ी थी। लेकिन अब बंगाल में किसी हिंदू को दंगा ब्रिगेड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातनी सेना अब उनकी रक्षा करने के लिए बंगाल पहुंच रही है। यह सनातनी फौज उस यूपी से आने वाली है जहां दंगाइयों की योगी ने अक्ल ठिकाने लगा रखी है, जहां योगी फोर्स का बुलडोजर दंगाइयों का पक्का इलाज कर रहा है। सनातनी फौज बंगाल के हिंदुओं को बचाएगी। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। बंगाल के कट्टरपंथियों का सामना यूपी के सनातनी करेंगे। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। सनातनी आर्मी बंगाल कूच करने जा रही है। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। ये पोस्टर यूपी की राजधानी लखनऊ में लगे हैं। पोस्टर में लिखा है 27 मई को चलो पश्चिम बंगाल, हिंदुओं के अत्याचार पर सबसे बड़ी जनाक्रोश सनातन यात्रा। आखिर लखनऊ से बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बंगाल के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बंगाल कूच करने जा रहे हैं। दरअसल विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम का हिंदूवादी संगठन जन आक्रोश सनातन यात्रा शुरू करने जा रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू बंगाल जाएंगे। 27 मई यानी मंगलवार के दिन मंगल काम की शुरुआत होगी। सैकड़ों सनातनी लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के पास पोस्टर लगाया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए 27 तारीख को लखनऊ से एक यात्रा रवाना की जाएगी, जो सनातन यात्रा के तौर पर होगी और मुर्शिदाबाद तक ये यात्रा जाएगी। वहाँ पर जाकर तमाम हिंदुओं से ये यात्रा जो है मुलाकात करेगी। इसके साथ साथ 27 तारीख को सनातन हेल्पलाइन भी लखनऊ से जारी की जाएगी। मुर्शिदाबाद इसलिए क्योंकि पिछले महीने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वक्फ कानून के खिलाफ कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं को निशाना बनाया था, उनके घरों को जला दिया था। डर के चलते हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ा था। वहां कई हिंदू परिवारों को शरणार्थियों की तरह कैंप पे रहना पड़ा था। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 हिंदुओं की जान गई थी और कई घायल हुए थे। 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई। ममता बनर्जी की पुलिस भी कट्टरपंथियों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई थी, जिसके बाद वहां BSF की तैनाती करनी पड़ी थी। ऐसे में सनातन यात्रा का मकसद है मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को भरोसा दिलाना कि उनके साथ दूसरे राज्यों के भी सनातनी खड़े हैं। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को यह एहसास कराना कि अब वहां की सरकार उनके साथ हो या ना हो, सनातनी उनके साथ हैं। और इसी वजह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हिंदूवादी संगठन एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने जा रहा है। हेल्पलाइन के जरिए हिंदू एक फोन कॉल पर मदद मांग सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर जल्द जारी किया जाएगा। मतलब अब बंगाल के हिंदुओं की तरफ से किसी दंगाई ने आंख उठाकर भी देखा तो उनके खिलाफ सनातनी सेना तुरंत एक्शन में आएगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है, श्री गोपाल राय जी के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद की तरफ हम लोग कूच करेंगे और हम लोग लखनऊ की यात्रा बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर होते हुए मुर्शिदाबाद पहुंचने का कार्य करेगी और वहां पे धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जो भी हो सकेगा अपने सनातनी सेना के साथ काम करेगी। जन आक्रोश सनातन यात्रा की शुरुआत लखनऊ से करने का एक और मकसद है। दरअसल यूपी की योगी सरकार में कट्टरपंथियों का अच्छे से इलाज होता है। यूपी में कहीं भी कभी कोई हिंदुओं के खिलाफ हमला करने से पहले 100 बार सोचता है और अगर गलती से ऐसा कर भी दिया जाता है तो उसका अच्छे से इलाज होता है। वहीं बंगाल के हिंदू भी कट्टरपंथियों के खिलाफ ऐसी नीति अपनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ममता सरकार तुष्टीकरण के आगे लाचार है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। फिलहाल मुर्शिदाबाद हिंसा का यह मामला कोर्ट में है, जहां से पीड़ितों को इंसाफ की आस है। लेकिन अब बंगाल में कोई हिंदू खुद को डरा हुआ और असहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि यूपी से सनातनी फौज का मिशन बंगाल शुरू हो रहा है।
लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।